Good morning class. Next we will start from this theorem on page number 19. Contraction से related theorem है आपकी ये. If mu f is the contraction of mu by a fixed f in R, then mu f is a measure on R. Moreover, mu f finite, then mu f is finite. कि पहले इस कॉन्ट्रैक्शन को मेजर प्रूव करना है और फिर इसको दिखाना है कि ये फाइनाइट होगा. अब देखो एफ फिक्स्ड रियल वैल्यू सेट फंक्शन है, म्यू एफ जो है ये डिफाइन किया हमने, ऐसे डिफाइन होती है कॉन्ट्रैक्शन इंटरसेक्शन की फॉर्म में. इसको मेजर प्रूव करना है. अब मेजर के लिए चार प्रॉपर्टी होंगी, एडिटिव, पॉजिटिव, म्यू एफ ऑफ फाई इक्वल टू 0 और कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो. सबसे पहले एडिटिव प्रूव करेंगे. तो देखो E1 E2 उठाए मैंने दो सेट जो डिसजॉइंट है और उनकी यूनियन आर में जाती है. अब म्यू एफ ऑफ E1 यूनियन E2 मतलब ये क्या आना चाहिए, म्यू एफ ऑफ E1 प्लस म्यू एफ ऑफ E2. इसको ओपन करो, एफ इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 आएगा, एफ इंटरसेक्शन E1 यूनियन एफ इंटरसेक्शन E2. अब क्या होगा कि म्यू तो मेजर है, वो एडिटिव होती है, वो प्लस में ओपन हो सकती है इनकी यूनियन से, बट ये दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए. तो वो चेक करना है कि ये दोनों डिसजॉइंट है या नहीं है. मैंने कोई एलिमेंट इन दोनों के इंटरसेक्शन से उठाया, मतलब वो इसमें भी होगा और सेकेंड वाले में भी होगा. मीन्स अगर वो इसके इंटरसेक्शन में है तो दोनों में है, मीन्स E1 में भी है, ऐसे इधर E2 में भी है. मतलब x E1 में है E2 में है तो दोनों के इंटरसेक्शन में हो गया, तो यानी कि वो दोनों में कॉमन हो गया, तो ये डिसजॉइंट नहीं हुए, तो कॉन्ट्रडिक्शन होगी क्योंकि ये तो डिसजॉइंट सेट्स थे. ठीक है, इसका मतलब x इसके इंटरसेक्शन में नहीं जाएगा, मीन्स ये दोनों भी क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे. अगर डिसजॉइंट होंगे तो म्यू मेजर थी, तो ये दोनों के ऊपर सेपरेट हो गए, एफ इंटरसेक्शन E1 प्लस एफ इंटरसेक्शन E2, म्यू एफ ऑफ E1 प्लस म्यू एफ ऑफ E2, ये एडिटिव हो गया. सेकेंड पॉजिटिव, म्यू एफ ऑफ E1 कैसे लिखोगे, म्यू एफ इंटरसेक्शन E1. म्यू तो पॉजिटिव है, ये इसके इक्वल है, ये पॉजिटिव है, मीन्स ये भी पॉजिटिव हो गया. ठीक है, सेकेंड सेटिस्फाई हो गई. अब थर्ड कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो और म्यू एफ ऑफ फाई वाली पहले कर लेते हैं हम. इसको ओपन करोगे, फाई इंटरसेक्शन एफ क्या बनेगा, म्यू ऑफ फाई बनेगा. फाई के साथ इंटरसेक्शन में फाई आएगा और म्यू फाई क्या है 0, तो म्यू एफ ऑफ फाई क्या हो गया 0. अब कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो रहता है, उसके लिए हमने EN इंक्रीजिंग सीक्वेंस उठाई, यूनियन उसकी E के इक्वल उठाई, EN E को इंक्रीज करता है. प्रूफ क्या करना है, म्यू एफ ऑफ EN इंक्रीज करेगा म्यू एफ ऑफ E को. तो हमने क्या कंसीडर किया, म्यू एफ ऑफ EN उठाया पहले. इसको ऐसे लिख सकती हूँ, EN जो है इंक्रीजिंग है, मीन्स E1 E2 में कंटेन है, E2 E3 में कंटेन है, सो मैंने क्या किया, इनके साथ F इंटरसेक्शन में उठाया, यानी कि F इंटरसेक्शन जितने भी EN आएंगे वो इंक्रीजिंग बनेगी पूरी सीक्वेंस. अगर EN जो है इंक्रीजिंग है तो ये भी तो एक दूसरे में कंटेन होते जा रहे हैं, मतलब F इंटरसेक्शन EN इंक्रीजिंग बनेगा. अब F का इंटरसेक्शन E के साथ चेक कर लेते हैं पहले क्या बनता है, क्योंकि इंक्रीजिंग तो ये है, पर किसको इंक्रीज करता है वो डिपेंड करता है कि अगर इसकी यूनियन जो है इसके इक्वल आ जाए तो वो इंक्रीज करेगा इसको. अब F इंटरसेक्शन E उठाया, E की वैल्यू पुट की, यूनियन बाहर ले आए, F इंटरसेक्शन EN आ गया. मतलब F इंटरसेक्शन EN की यूनियन किसकी इक्वल हो गई, F इंटरसेक्शन E के. मीन्स F इंटरसेक्शन EN जो किसको इंक्रीज कर गया, F इंटरसेक्शन E को. तो म्यू तो मेजर है, कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो है, अगर ये इसको इंक्रीज कर रहा है तो इसकी मेजर को करेगी, तो इसको कॉन्ट्रैक्शन में लिख दिया, यानी कि वो कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो हो गया. ठीक है, और वो मेजर प्रूव कर दी हमने. कॉन्टिन्यूस फ्रॉम बिलो भी हो गया ना, यानी म्यू एफ क्या बन गई, मेजर. अब हमें प्रूव करना रहता है कि म्यू एफ जो फाइनाइट मेजर होगी, दैट इज इफ म्यू जो है वो फाइनाइट है. तो मैंने E उठाया सेट से, म्यू एफ ऑफ E ओपन किया पहले, E इंटरसेक्शन एफ बनेगा. अब E इंटरसेक्शन एफ जो है एफ में कंटेन है, यानी कि इसकी मेजर से लेस होगी, यानी कि ये इससे लेस होगी. ये फाइनाइट है, ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी फाइनाइट हो गया, तो म्यू एफ क्या बनेगी, फाइनाइट मेजर. ठीक है, ये हो चुका है, ये वाली थ्योरम कंप्लीट. नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, इफ म्यू इज अ मेजर ऑन अ रिंग R एंड EF बिलोंग टू R बी सच दैट म्यू ऑफ मेजर ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस इक्वल टू 0, देन हमें प्रूव करना है कि मेजर ऑफ E, मेजर ऑफ F, मेजर ऑफ E यूनियन F और मेजर ऑफ E इंटरसेक्शन F ये सारे इक्वल होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले म्यू तो मेजर है ऑन अ रिंग R, लेट EF बिलोंग टू R बी सच दैट, ये तो गिवन है सारा, हमें ये प्रूव करना है. अब पहले सिमेट्रिक डिफरेंस 0 है, देयरफॉर हमने क्या उठाया, अगर ये 0 है इसको ओपन कर दिया, F माइनस E यूनियन F E माइनस F इक्वल टू 0 है. म्यू मेजर है, एडिटिव होगी, सेपरेट कर दिया इसको.
एफ माइनस ई, ये उधर जाएगा, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि म्यू क्या होती है, मेजर पॉजिटिव होती है, इसलिए किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल आ गया यहाँ से, और ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया। देखो मेजर ऑफ एफ माइनस ई इसके इक्वल था, एफ ई माइनस एफ माइनस ई इक्वल टू 0 आ गया मेरा। उसके बाद मैंने ई उठाया, ई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ई माइनस एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि देखो अगर ई और एफ मेरे दो सेट ऐसे हैं तो ई को कैसे लिख सकती हूँ, ई में से एफ माइनस किया मतलब ये वाला पार्ट और उसकी यूनियन इसके इंटरसेक्शन के साथ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ई। मेजर अप्लाई की दोनों साइड, मेजर वही दोबारा से एडिटिव है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, और एफ माइनस ई हमने अभी प्रूव किया था 0 था, मतलब ये इंटरसेक्शन एफ के इक्वल आ गया। मेजर ऑफ ई किसके इक्वल हो गया, मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के। ऐसी एफ उठाया, एफ को मैं कैसे लिख सकती हूँ, फिर एफ माइनस ई की यूनियन इंटरसेक्शन के साथ। मेजर अप्लाई की, ये 0 था, ये बच गया, ये आ गया मेरा, मतलब मेजर ऑफ ई, मेजर ऑफ एफ और मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल हो गई। अब यूनियन रहती है, यूनियन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ई सिमेट्रिक डिफरेंस एफ की यूनियन इंटरसेक्शन एफ के साथ। ठीक है, ये आपको बताया हुआ है कैसे लिखना, दो सेट्स को टोटल कंबाइन करके और उसका सिमेट्रिक डिफरेंस भी कंबाइन करके पूरी यूनियन बनती है। दोबारा मेजर अप्लाई की, ठीक है, मेजर अप्लाई करके वो एडिटिव है, सेपरेट हो जाएगी, ये 0 है। ठीक है, ये ऐसे आ गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, इंटरसेक्शन, मतलब ये इंटरसेक्शन के और इंटरसेक्शन मेजर ऑफ एफ और ई के इक्वल था, मतलब ये सारे हमारे इक्वल हो जाते हैं, प्रूव होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है का क्वेश्चन है, नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड सेट फंक्शन डिफाइंड ऑन अ रिंग आर इज अ मेजर इफ इट इज एडिटिव, काउंटेबल, सब एडिटिव एंड म्यू ऑफ 5 इक्वल टू 0। अब देखो फर्स्ट हम सपोज करके चलते हैं कि वो मेजर है, इफ एंड ओनली की कंडीशन है ना, फर्स्ट हम सपोज करके चलते हैं कि वो मेजर है। अगर मेजर है तो क्या होगा, हमें प्रूव क्या करना रहता है, एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव और म्यू ऑफ 5 इक्वल टू 0। अब देखो अगर वो मेजर है तो क्या होगा, एडिटिव तो होगा, पॉजिटिव भी होगा, म्यू 5 0 होगा और कंटिन्यूस फ्रॉम बिलो होगा। और हमें प्रूव क्या क्या करना है, एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव और म्यू ऑफ 5 0। अब देखो अगर मेजर है ये तो प्रॉपर्टी पहले से ही आ चुकी है, म्यू ऑफ 5 0 और एडिटिव, तो बचता क्या है, काउंटेबली सब एडिटिव, मतलब क्या प्रूव करना रह जाता है हमारे पास कि वो काउंटेबली सब एडिटिव है। ठीक है, ये प्रूव करना रह जाता है। आप देखो क्या किया, काउंटेबली सब एडिटिव के लिए ई एन बी एनी सीक्वेंस ऑफ सेट्स इन ए आर सच दैट यूनियन आर में जाएगी। लेट अस डिफाइन, वही सेम आपने पहले किया हुआ है स्टेप। ठीक है, वही सेम है, F1 E1 F2 E1 इन यूनियन टू और Fn EK की यूनियन। Fn इंक्रीजिंग हो गई और इसकी यूनियन इस पूरे की यूनियन की इक्वल होगी। और ये क्या बचेगा, En, यहाँ n आएगा, करेक्ट कर लेना, En, मतलब इसको मैंने E लेट कर लिया, यानी कि यूनियन Fn की E के इक्वल आ गई, मतलब Fn जो इंक्रीज करता है E को, मतलब इस यूनियन को। ठीक है, इस यूनियन को तो हमने फिर डिफाइन की Gn एक सीक्वेंस, G1 F1 के इक्वल है, G2 F2 माइनस F1 के इक्वल है, ऐसे Gn F1 माइनस Fn माइनस 1 के। तो ये क्या होगी, सीक्वेंस होगी सेट्स की, सच दैट दी आर Gn आर डिसजॉइंट है। ऑल्सो Gn जो है Fn माइनस Fn माइनस 1 होगा, तो Fn की वैल्यू पुट की हमने ऊपर से, ठीक है, यहाँ से ये, और Fn माइनस 1 की, ये इसमें से n माइनस 1 तक के तो कट ही हो जाएंगे, मतलब ये किस में कंटेन होगा, En में, मीन्स Gn जो है En में कंटेन हो जाएगा। तो जो Gn की मेजर है वो इसकी मेजर से लेस हो जाए, क्योंकि म्यू तो मेजर है, मोनोटोन है। अब नाउ Gn इज अ सीक्वेंस इन आर सच दैट Gn आर डिसजॉइंट एंड म्यू इज काउंटेबली एडिटिव। ठीक है, Gn जो है वो कैसे है, डिसजॉइंट है, और म्यू जो है वो काउंटेबली एडिटिव भी है। तो अब देखो क्या होगा, म्यू काउंटेबली एडिटिव है तो मेजर ऑफ दिस, इस यूनियन की क्या आ जाएगी, समेशन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये जो है Gn की मेजर En की मेजर से लेस है, और इसकी यूनियन की ये चीज मुझे देखनी है कि क्या बनती है, F1 यूनियन F2 माइनस F1 एंड सो ऑन, मतलब Fn की यूनियन बनती है। Fn की यूनियन जो है ये सारी किसकी इक्वल है, En की इक्वल, और इसको मैंने क्या रखा हुआ है, E, मतलब जो मेरे पास ये आती है ये वैल्यू जो है E की इक्वल आ गई। ठीक है, और E यहाँ पुट कर दूंगी तो मेजर ऑफ E किससे लेस हो जाएगी, इस समेशन से। ठीक है, E का मतलब यूनियन, मेजर ऑफ यूनियन लेस देन इक्वल हो जाएगी समेशन ऑफ मेजर ऑफ En से, तो क्या बनेगी, काउंटेबली सब एडिटिव। ठीक है, और कन्वर्सली, कन्वर्स में क्या होगा, हमने सपोज कर लिया कि वो सेट फंक्शन है जो एडिटिव भी है, काउंटेबली सब एडिटिव और म्यू 5 0 है। म्यू को मेजर प्रूव करना है,
इसको प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना रहता है? इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट म्यू इज पॉजिटिव, म्यू ऑफ फाई जीरो एंड म्यू इज काउंटेबली एडिटिव। तो आपको कराई थी ना एक थ्योरम पीछे, मैंने बताया था कि ये मेजर की सेकेंड डिफाइन होती है, ये होती है आपकी, ये आपकी पेज नंबर 16 पर है, ठीक है, थ्योरम, जिसको मैंने बताया था कि वो सेकेंड डिफाइन है मेजर की, कि अगर आप क्या कर दो पॉजिटिव और म्यू फाई जीरो और काउंटेबल एडिटिव, ये तीनों चीजें दिखा दो तो आपकी मेजर बन जाती है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये तीनों चीजें दिखानी है, एडिटिव, काउंटेबली सब एडिटिव, म्यू फाई गिवन है, मतलब एडिटिव भी है वो हमारे पास, म्यू फाई जीरो भी है, ठीक है, म्यू फाई जीरो है और म्यू पॉजिटिव होता ही है, तो मुझे प्रूव करना है काउंटेबली एडिटिव इसको। अब काउंटेबल एडिटिव के लिए जो भी स्टेप किए हुए हैं ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग खुद करो, ठीक है। सेम पहले भी बहुत सारे स्टेप ऐसे करा दिए मैंने, तो ये आपका होमवर्क है कि कन्वर्स पार्ट इसका प्रूव करना है कि काउंटेबली एडिटिव, एक ही पार्ट प्रूव करना रहता है इसका। काउंटेबली एडिटिव अगर हो जाती है तो ये क्या बन जाती है, इसकी सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, तो मेजर बन जाती है। तो ये खुद करोगे आप लोग, ये आपका होमवर्क है कन्वर्स पार्ट। ओके, अगर कोई डाउट हुआ तो डाउट क्लास में, ओके।